आने वाले टाइम में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये मैं नहीं, ये अपना एक मंथली इकोनॉमिक रिव्यू करके मैगजीन होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज़ करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है। इसके अंडर ये जो मैगजीन है, इसने क्लियरली ये बोला कि अपकमिंग टाइम में महंगाई बढ़ सकती है, स्टॉक मार्केट और ज़्यादा क्रैश हो सकते हैं, राइट। अब देखें, ये इसका प्रीफेस है और ये 25 मार्च को लिखी गई थी। इसमें ये भी बोला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तरीके से ऐसा बोल रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान इसको डिस्प्यूट कर रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्या इफेक्ट होंगे इंडिया पे, क्या इफेक्ट हो सकता है इंडिया में, फर्टिलाइजर की कितनी कमी है, गैस की आगे जाके कितनी कमी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ इसने बोली है ग्लोबल सिचुएशन और रिस्क क्या है कि एनर्जी सप्लाई की जो चेन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसमें ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर प्राइमरीली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले 200 से 300 शिप पर वीक निकलती थी, लेकिन अब ईरान ने इसको क्लोजर कर दिया और एक शिप पर वीक निकल पा रही है, जिससे ग्लोबल इम्पैक्ट या फिर ग्लोबली इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा $100 पर बैरल तो क्रॉस कर ही चुके हैं, ये फर्दर और ज़्यादा बढ़ने के चांसेज है। नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, इससे प्राइस इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं और ऑलरेडी हो भी गई है। और इंश्योरेंस कॉस्ट जो है सर्ज फ्रेट की वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप जाके अटक जाती है, वहाँ से एक तरीके से पास करना अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म सप्लाई के कंस्ट्रेंट अभी भी बने हुए हैं और इंडिया में भी महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हायर इन्फ्लेशन मतलब ये ग्लोबली भी देख रहा है, लेकिन और ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम हो गई है। तो इसका मतलब अगर ग्लोबली देखें तो ये सब हो रहा है, तो इंडिया में तो हो ही रहा है। आप इस फरवरी और मार्च मंथ का देखेंगे तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है ये ऑलमोस्ट 4% के आसपास पहुंचने वाला है, 3.2 to 1% के आसपास। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसका डायरेक्ट इंडिया पे इम्पैक्ट की मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है कि ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर का डिसरप्शन हो ही रहा है, इम्पोर्ट प्राइजेस हमारे को ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसके रीजन से महंगाई ज़्यादा होगी। अब देखें, एक जानकार जो हैं अब हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट मिलिंद खांडेकर, इन्होंने ऐसा बोला कि 1 महीना हो गया और इंडिया का स्टॉक मार्केट 41 लाख करोड़ जितना एक तरीके से नुकसान ऑलरेडी झेल चुका है और हमारा जो रुपया है वो रिकॉर्ड लो पे 95 को क्रॉस करने वाला है। और एक्सिस बैंक के जो चीफ है नीलकंठ मिश्रा, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक अगर ये वॉर नहीं रुका तो मंदी आ सकती है। मंदी का मतलब 2 क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इन एविडेंट हो रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल हमारे सामने दिख रही है, हो सकता है। अब इससे ये होगा कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, गल्फ़ में इंडियंस बहुत रहते हैं। अब वो इंडियंस काफ़ी ज़्यादा वॉर के रीजन से इधर आ जाएंगे, तो वहाँ से रेमिटेंस मतलब वो जो कमा के अर्न करके यहाँ भेजते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से आने वाली इनकम भी इंडिया के लिए काफ़ी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और इंडिया हैविली एक्सपोज्ड है किस पे, इम्पोर्ट डिपेंडेंस पे, और जिसके रीजन से यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड रूट ऑलरेडी बंद है। इसके रीजन से हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट भी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और फिजिकल बैलेंस का मतलब हमारा राजकोष है, उसका बैलेंस और ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। एक पैरा इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियरली बोला है अभी फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, जैसे अमोनिया, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड की वगैरह की, लेकिन आने वाले टाइम में कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 80% से ज़्यादा अमोनिया और सल्फर हम लोग किससे इंपोर्ट करते हैं, गल्फ कंट्री से, और 40% डीएपी का जो इंपोर्ट है इस सऊदी अरेबिया से करते हैं। और सऊदी अरेबिया में अभी डिसरप्शन तो चल ही रहा है, ईरान जो है सऊदी अरेबिया पे लार्ज स्केल पे अटैक कर रहा है। अभी फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगर ये वॉर चलता रहा तो ये ऐसा बोल रहा है अपकमिंग टाइम में ये कंस्ट्रेंट देखने को मिलेंगे और फार्म लेवल के जो ऑपरेशन है वो भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, राइट। और इसने एनर्जी रिलेटेड कौन सी चीज़ें बोली हैं, एलपीजी सप्लाई बहुत वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि इंडिया की 93%, ये देखें 93% इज बेसिकली सोर्स्ड फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। मतलब इंडिया अपनी सप्लाई का 93% इस अरब वर्ल्ड से और इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज ईरान से मंगाता है। इसका मतलब हम लोगों के यहाँ जो एलपीजी है उसका क्राइसिस रियल है और आगे जाके इसकी प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है। फर्टिलाइज़र का लेके मैंने अभी बताया, इनकी पेट्रोकेमिकल्स की, पावर जनरेशन, इन सब की कॉस्ट बढ़ेगी। और पॉलीमर वगैरह, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से, तो इनका असर होने ही वाला है। कल की एक हेडलाइन देख लो अमर उजाला की, जिसमें ये क्लियरली बोला गया था घर बनाना महंगा हुआ, क्योंकि ईंट, सरिया, टाइल्स, पेंट, इन सब की बेसिकली प्राइजेस बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रॉ मटेरियल है, इन इंडस्ट्रीज में गैस वगैरह का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे टाइल्स मेकिंग इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, इसमें गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
तो उसकी प्राइस बढ़ने के रीजन से यहाँ टाइल्स की प्राइस भी बढ़ गई, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप ही बढ़ गई। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में इंडिया में चीज़ें ईजी नहीं होने वाली है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक्सटर्नल सेक्टर मैंने अभी बताया, रुपया देखें, जैसे यहाँ पर रुपया ऑल टाइम लो होके 95 क्रॉस कर चुका है $1 के कंपैरिजन में, तो ये आगे और ज़्यादा एक तरीके से क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, इसकी प्राइस में और ज़्यादा कमी होने के चांसेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, ये खुद ऐसा बोल रहा है इकोनॉमिक रिव्यू, इंडस्ट्रीज जैसे ग्लास हो गई, सिरामिक्स हो गई, वो इस फ्यूल मतलब एक गैस बेस्ड प्लांट से फ्यूल की साइड स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रोडक्शन में एक तरीके से प्रॉब्लम हो रही है और टेम्परेरी इनके शटडाउन भी हो रहे हैं। क्योंकि अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, गुजरात का मोरबी टाउन जो एक तरीके से एशिया का लार्जेस्ट टाउन है सिरामिक इंडस्ट्री में, टाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको अभी कई इंडस्ट्रीज को शट करना पड़ रहा है क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल ग्रेड की क्या नहीं मिल पा रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, और इन इंडस्ट्रीज में गैस का बड़ा रोल होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आई। एक मैगजीन है वो भी ऐसा बोलती है कि इवॉल्विंग मार्केट कंसिस्टेंट फोकस पे, ये इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इस मैगजीन में ऐसा बोला गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट अपकमिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक इस वाले जो एक तरीके से इकोनॉमिक रिव्यू है, इसमें एक डायग्राम है जिसमें ऐसा बोला, देखें जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में एक तरीके से क्या हुआ, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। आप हर कमोडिटी को कंपेयर करेंगे, चाहे एनिमल प्रोटीन को करेंगे, ऑयल को करेंगे, फ्रूट को करेंगे, फरवरी में हर एक कमोडिटी की प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ गई है। रीज़न क्या है, वॉर, ईरान वॉर के रीज़न से। इसका मतलब हमारे को रेडी रहने की ज़रूरत है आगे और ज़्यादा। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में महंगाई बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो ऑलरेडी 41 लाख करोड़ हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक तरीके से सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं ले रहा है। लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर रिसेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, प्लस सेविंग्स को एग्जॉस्ट ना करें। अगर सेविंग्स एग्जॉस्ट हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप लोग भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।